मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बचाने की कोशिश करते हुए विकलांग हो गई थी। उसी वजह से उसका एसएस रैंक टैलेंट जागने के बजाय सिर्फ एफ रैंक आइसेबिलिटी के रूप में जागा। जैसे ही उसकी कीमत कम हो गई, मैंने उसे अपने पास से दूर कर दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसका टैलेंट फिर से बहाल हो जाएगा और वह आइस गॉडेस बन जाएगी। जब वह मुझसे बदला लेने वाली थी, तब उसे पता चला कि मैं पहले ही मर चुका था। उसके अंदर का इनर डीमन फूट पड़ा और उसके कई दुश्मनों ने उसे घेर लिया। धत्त तेरे की, ये सब इस शरीर के असली मालिक की यादें हैं। इस समय मैं अवेकनिंग सेरेमोनी के दौरान दोबारा जन्म लेकर वापस आया हूं। यानी अभी अभी शिनू ने एफ रैंक आइस एबिलिटी जागृत की है। शिनू, चिंता मत करो। हमारे टैलेंट चाहे जैसे भी हों, हम फिर भी बचपन के साथी हैं। ब्रदर जुओ, अब आपकी बारी है स्टेज पर जाने की। शू को यकीन है कि आप कोई हाई ग्रेड एबिलिटी जागृत करेंगे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। कमीने, पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारे झूठ पर भरोसा किया, तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई और अब दोबारा जन्म लेकर वापस आई हूं। मैं सूजन कसम खाती हूं कि जब तक तुम्हें मार नहीं दूंगी तब तक चैन से नहीं जीऊंगी। मैं वहीं जम गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने एक गॉडेस के साथ बाइंड होना चुन लिया है। फॉर्च्यून सिस्टम होस्ट को उन गॉडेसेस की फॉर्च्यून से बाइंड कर सकता है जिनके साथ होस्ट ने कभी गलत किया था। सिस्टम ने अपने आप सुसानु को बाइंड कर लिया है। होस्ट अब सुसानु के विचार पूरी तरह सुन सकता है। भीड़ के दबाव में मुझे सोचने का समय नहीं मिला और मैं सीधे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। अवेकनिंग शुरू होते ही सुनहरी रोशनी चमकी और आसमान में बड़े अक्षर उभर आए। जुओ ने एस रैंक हैंड ऑफ गॉड जागृत किया है। इसकी बेसिक स्किल किसी भी एलिमेंटल सुपरनैचुरल एबिलिटी को कॉपी कर सकती है। नीचे खड़ी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। तभी मैंने सुजानू की आवाज सुनी, तो क्या हुआ अगर उसे हैंड ऑफ गॉड मिला है? फिर भी वह जल्दी मरने से नहीं बचेगा। लेकिन इस जीवन में तुम्हें हराने का अधिकार सिर्फ मुझे है, सूसन यू को। उसी समय आसपास के छात्र बातें करने लगे। कुछ लड़कियां पागलों की तरह मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगीं, जबकि ज्यादातर लोग शिनू का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि वह मेरे लायक नहीं है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगर मुझे भविष्य के उस संकट से बचना था जो मेरी जान लेने वाला था, तो मुझे शिनू की नफरत खत्म करके उससे अच्छा रिश्ता बनाना होगा। इसलिए मैंने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, आज मैं जुओ सबके सामने एक बात घोषित करता हूं। क्या आखिरकार वही होने वाला है? दोबारा अनुभव करने पर भी दिल टूटता है। शिनू मन ही मन सोच रही थी। मैंने आगे कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एस रैंक एबिलिटी जागृत की है, लेकिन मैं शिनू को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी अवेकनिंग खराब रही। अगर मैंने किसी को